हेलो एवरीवन। येंग येंग और मोया साथ में खेल रहे थे और मोई और येंगशी उन्हें खेलते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। एट द सेम टाइम किचन में मोचन जिंग को बोलता है, जिंग शाओ, तुम हॉस्पिटल में ये किंग से मिलने नहीं जाने वाली। मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाता हूँ और तुम्हें जिंजर सूप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिंग बोलती है, इट्स ओके यार, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप दरवाजे पर क्यों खड़े हो? आप इतना मत डरो, मैं ज़्यादा जिंजर नहीं डालूंगी, डोंट वरी। मोचन बोलता है, नो नो नो, ओके मैं जा रहा हूँ। 10 मिनट के बाद जिंग सूप लेकर आती है और बोलती है, मास्टर मू, ये जिंजर सूप मैंने बनाया है और अब आपको इसे पीना ही पड़ेगा। मोचन बोलता है, हा हा हा, ओके। फिर जिंग तो मुस्कुरा कर मोया के पास चली जाती है और मोया जिंग को अपनी ड्राइंग्स दिखाती है और बोलती है, मामा एग। जिंग बोलती है, मोया तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, तुम्हें एग ड्रॉ करना भी आ गया। इधर मोई मोचन को बोलता है, बस पी लो, ये इतना स्पाइसी नहीं होता है। मोचन अपने मन में बोलता है, नो ब्रदर, आप नहीं समझ पाओगे। मोई बोलता है, ये तो शाओ तुम्हारी इतनी केयर करती है, वो अभी भी तुम्हारी कितनी केयर कर रही है। तो मोचन बोलता है, हाँ ये बात तो है। फिर वो एक सिप में पूरा सूप खत्म कर देता है और फिर बोलता है, कितनी अजीब बात है, इसका टेस्ट तो एकदम नॉर्मल है, शायद वो मुझे बस डराने के लिए ऐसा कर रही थी। फिर वो जेंग को बोलता है, जेंग शाओ। तो जेंग बोलती है, मास्टर मू, क्या आपने ख़त्म कर लिया? तो अब ये लो, इसे अपनी ऑफिस में भी ले जाना। और ये देख कर मोचन का तो चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो जेंग को हॉस्पिटल उतार देता है और जेंग बोलती है, मास्टर मू, मुझे यहाँ पर ले आने के लिए थैंक्स, अब आप ऑफिस चले जाए। और मोचन सूप को भी साथ में लेकर आया होता है। जिंग जाते हुए मोचन का डरा हुआ फेस देखकर हंस रही थी। तभी उसके सामने एक आदमी आकर बोलता है, मिस, मास्टर जिंग ने आपको उनसे मिलने के लिए इनवाइट किया है। जिंग बोलती है, दूर रहो। तभी वहाँ पर मिस्टर जिंग आकर बोलते हैं, शाओ शाओ, मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ? जिंग बोलती है, बोलो, जो बोलना चाहते हो वो बोलो, पर थोड़ा जल्दी, क्योंकि मेरे पास आपके साथ गप्पे लड़ाने के लिए कोई टाइम नहीं है, ठीक है? मिस्टर जिंग बोलते हैं, शाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं अपना सारा काम छोड़कर तुमसे मिलने आया हूँ, पर तुम मेरे साथ थोड़ी सी बातें नहीं कर सकती? शाओ, मुझे पता है कि मैं गलत था। उस दिन मुझे तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। प्लीज़ अब गुस्सा थूक दो और मेरे साथ घर वापस आ जाओ। जिंग बोलती है, डैड, मैंने इस बात पर गुस्सा करना छोड़ ही दिया है। मिस्टर जेंग बोलते हैं, सो? जेंग बोलती है, पर एक बार मेरा दिल कोल्ड हो जाता है तो दोबारा वो वार्म नहीं होता है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जेंग बोलते हैं, मैं एक अच्छा फादर नहीं हूँ, एक बार सोचो, इतने सारे पैसे मैं किसके लिए कमाता हूँ? और अपने मन में सोचते हैं, नहीं ये गलत है, जेंग शाओ का बिहेवियर गलत है, भले ही मैं कितना भी बुरा क्यों ना हूँ, मैंने ही उसे लाइफ दी है, वो मुझे उसकी माँ के कारण कब तक ऐसे नफरत करती रहेगी। फिर वो अपने आदमियों को बोलती है, तुम लोग टी सिटी के सभी डिटेक्टिव ऑफिस में कांटेक्ट करो, प्राइस चाहे कितनी भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे क्वीलीन विला के लिए अच्छे से अच्छा डिज़ाइनर चाहिए। और अपने मन में सोचते हैं, बस अब मुझे नैनचेंग लैंड की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अब से मुझे जिंगशाओ की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जिंग हॉस्पिटल में आ जाती है। तभी पीछे से कोई उसे बुलाता है और वो मोई की एक्स फियोंसे मिस लैंग होती है। वो बोलती है, मिस जिंग, आप यहाँ पर क्यों हो? क्या आप बीमार हो? जिंग उसे देखकर सोचती है, मुझे याद आया, मास्टर मू ने मुझे कहा था कि इसने मास्टर मुई को धोखा दिया था। फिर बोलती है, मेरी फ्रेंड बीमार है और वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है।
तो मैं उसे देखने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो लेंग बोलती है, मैं यहाँ पर प्रेगनेंसी एग्जामिनेशन के लिए आई हूँ। मैं प्रेग्नेंट होने के बाद से 3 महीने से यहाँ पर रिकॉर्ड चेक करवाने के लिए आ रही हूँ। पर जिंग तो उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही थी। फिर वो बोलती है, मिस्टर टेंग आपके साथ नहीं आए हैं? लेंग बोलती है, नहीं, वो थोड़ा बिजी था। इनफैक्ट वो तो आना भी चाह रहा था, पर मैंने ही उसे मना कर दिया। जिंग बोलती है, सो बेबी राइट? लेंग बोलती है, डॉक्टर ने कहा है कि मेरा बेबी नॉर्मल है और उसे किक मारना भी आता है। जिंग बोलती है, अच्छा, पर अपना ख्याल अच्छे से रखना। लेंग बोलती है, थैंक यू, मैं अपना ख्याल रखूंगी। जिंग बोलती है, अब मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ। लेंग बोलती है, मिस जेंग, क्या आपके पास थोड़ा फ्री टाइम है? मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जेंग बोलती है, आई एम सॉरी, पर मुझे मुया के पास भी जाना है और हम किसी और दिन मिलेंगे। गाइस, मैं आपको बता दूँ कि आप इसे यानी कि मिस लेंग को इतनी गालियाँ मत देना। और क्यों, ये तो आपको थोड़े टाइम में ही पता चल जाएगा। इसके पति को चाहे जितनी भी गालियाँ दो, पर इसे मत देना, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार इसे देखा था तो इसे पता नहीं क्या क्या बोला था। फिर बाद में मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये इतनी बुरी नहीं है। एंड सच बताऊँ ना, तो जेंग को इसे आज मना नहीं करना चाहिए था। अगर वो आज इसकी बात सुन लेती ना तो एनीवे, बैक टू दी स्टोरी। लेंग बोलती है, ओके, तो मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। मिस जेंग, मुया का ख्याल रखना। लास्ट टाइम मैं मुई के पास आई थी तब मैंने देखा था कि मुई को मुया बहुत पसंद है। मुझे सुनने के लिए थैंक्स। चलो अब मुझे जाना होगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो जेंग सोचती है, क्या मिस लेंग टेंग कियान यी के साथ शादी करके खुश नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो खुश तो नहीं थी, बस स्माइल करने का नाटक कर रही थी। मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, अभी मुझे किंग के पास जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है मोचेन पर। वो कुछ लिख रहा था और ये फैन उसे सुना रहा था कि जेंग हाओ कियान सभी डिटेक्टिव ऑफिस को रेंट कर रहे हैं। उन्हें क्वी लिन विला के लिए डिज़ाइनर्स चाहिए। तो मोजेन बोलता है, ऐसा लगता है कि वो काफ़ी जल्दी में है। ये फैन बोलता है, उन्होंने इस विला में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो जल्दी में कैसे नहीं होंगे। अगर वो उस पर कुछ नहीं करेंगे तो सारी इन्वेस्टमेंट पानी में चली जाएगी। फिर ये तो हाओकियान ग्रुप का डिसएडवांटेज हो जाएगा। मोचन बोलता है, क्वीलिन विला का डिज़ाइनर तो एक टैलेंट है, हम ऐसे उसकी हेल्प नहीं कर सकते। ये फैन बोलता है, वो एक पर्सन को ढूंढने के लिए इतने पैसे यूज़ कर रहा है, अगर हम उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे तो वो हमारी इस बात से रिस्पेक्ट करने लग जाएगा। तुम क्या चाहते हो कि हम उसके काम में बाधा डालें? मोचिन बोलता है, तुम एक काम करो, मीडिया को कांटेक्ट करो और उसके बारे में थोड़ी अफवाहें फैलाओ ताकि उसका विज़न डिस्टर्ब हो जाए। और आज दोपहर तुम कियान शुन ग्रुप को मिलकर आओ। उनका जेंग हाओ कियान के साथ बिजनेस था जिसे उन 2 लड़कों ने बिगाड़ दिया था, तो हम इस चांस को प्रॉफिट के लिए यूज़ करें तो कैसा रहेगा। ये फैन बोलता है, मास्टर मू, आपको तो बहुत कुछ पता है चांस लेने के बारे में। वेट, तुम्हारी जेंग शाओ भी तो जेंग हाओ कियान की ही बेटी है ना? तुम फिर चाहते हो कि जेंग हाओ कियान मुसीबत में पड़े? मोचेन बोलता है, हाओ कियान ग्रुप को जेंग की मिलकत बन जाने दो, फिर मैं जेंग हाओ कियान को माफ़ कर दूंगा। और ये फैन सोचता है, प्यार में पड़ा हुआ इंसान भी काफ़ी स्कैरी होता है। मोचेन बोलता है, जाओ अपना काम करो, मैं लंच करने के लिए घर जा रहा हूँ। फिर वो फ़ोन पर जेंग को बोलता है, जेंग शाओ, क्या तुम अभी भी हॉस्पिटल में ही हो? मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए वहाँ पर आता हूँ। ये फैन उसे अंदर से देख कर बोलता है, हास, ये इंसान तो प्यार में पड़ा हुआ है। हास चला गया। सो इसी के साथ यह चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।